हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल करियर लैडर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब वर का यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसके यूज को समझने के लिए हमें पहले इसके रूल समझने होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो वर का जो यूज है वो पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में किया जाता है। तो कैसे किया जाता है ये हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसके रूल्स देखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो वर का यूज हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट के जैसे कुछ एग्जांपल देख सकते हैं आप, दे, दोज, वी, यू, जैसे स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जांपल हैं प्लूरल सब्जेक्ट के। और इनके साथ वर का यूज होता है एंड देन हम अपना ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो हमेशा पास्ट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर का यूज किया जाता है। तो चलिए आइए इसके पहले थोड़े से एग्जांपल देखते हैं। देखिए, तुम चुप थे। अब तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। अब ये प्लूरल सब्जेक्ट में आता है हमारा यू। और ये देखिए पास्ट टेंस का वर्ड है, थे। ठीक है, तो पास्ट टेंस में हमने यू के साथ क्या लगाया? वर। यू वर साइलेंट। तुम चुप थे यानी यू वर साइलेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। वे कल पार्क में थे। अब वे और थे, तो वे कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट। तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? वर का। अब क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा पास्ट टेंस का सब्जेक्ट है, पास्ट टेंस का सेंटेंस है कि वे कल पार्क में थे। तो यानी वे के लिए लगाएंगे हम दे, फिर लगाएंगे हम वर, पार्क में यानी इन द पार्क, और कल थे। कल कौन सा वाला कल है? जो बीत गया, यानी यस्टरडे। ठीक, तो वे कल पार्क में थे, दे वर इन द पार्क यस्टरडे। नेक्स्ट देखिए, वे लड़के ईमानदार थे। तो वे लड़के, तो यहाँ पे वे की इंग्लिश क्या लगाएंगे? वे लड़के यानी दोस बॉयज। दोस बॉयज हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, दोस बॉयज। तो इसके साथ हम यूज करेंगे वर ऑनेस्ट। तुम्हारा सेंटेंस ट्रांसलेट होता है, वे लड़के ईमानदार थे, दोस बॉयज वर ऑनेस्ट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तुम शतरंज के खिलाड़ी थे। अब फिर से तुम की इंग्लिश होती है यू। यू के साथ पास्ट टेंस के लिए वर। और देखिए क्या पहचान है सेंटेंस की, कि हमें वर का यूज करना है। पीछे आ रहा है हमारे सेंटेंस के एंड में क्या वर्ड आ रहा है? थे। ठीक है, तो ये हमारी पहचान है कि हमें यहाँ पे इस सेंटेंस में वर का यूज करना है। तो यू वर शतरंज के खिलाड़ी, यू वर द चेस प्लेयर। शतरंज को क्या कहते हैं? चेस प्लेयर। तो तुम शतरंज के खिलाड़ी थे यानी यू वर द चेस प्लेयर। नेक्स्ट देखिए, सारे सेब मीठे थे। सारे सेब यानी ऑल द एप्पल्स। अब प्लूरल सब्जेक्ट है एप्पल्स, और क्या आ रहा है हमारा वर्ड? थे यानी पास्ट टेंस में है। तो हमने क्या लगाया? वर। एंड मीठे यानी स्वीट। तो हमारा सेंटेंस क्या बनता है? ऑल द एप्पल्स वर स्वीट। नेक्स्ट देखिए, मेरे मित्र कल मेरे साथ दिल्ली में थे। मेरे मित्र यानी माई फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? वर। दिल्ली में यानी इन दिल्ली। फिर लाएंगे हम मेरे साथ की इंग्लिश यानी विद मी। और फिर यस्टरडे, कल के लिए क्या लिखेंगे हम? यस्टरडे। ठीक, तो मेरे मित्र कल मेरे साथ दिल्ली में थे। तो हमारा सेंटेंस बनता है, माई फ्रेंड्स वर इन दिल्ली विद मी यस्टरडे। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे हम कि वर का यूज नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे किया जाता है। तो आपने अब तक देखा कि वर का यूज जो है हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं।
तो नेगेटिव सेंटेंसेस में वर के जस्ट बाद हम नॉट का यूज करते हैं, यानी वर नॉट सब्जेक्ट लगाएंगे पहले हम अपना, फिर हम वर नॉट लगाएंगे एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो इसी तरह से हमारा सेंटेंस जो है फॉर्म होता है। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तुम मेरे दोस्त नहीं थे, ठीक है, तो तुम की इंग्लिश हम क्या लगाएंगे, यू, फिर लाएंगे हम वर। अब सेंटेंस में क्या आता है, नहीं, तो वर के जस्ट बाद ही हम नॉट का यूज करेंगे। यू वर नॉट मेरे दोस्त यानी माई फ्रेंड्स, ठीक है, तो तुम मेरे दोस्त नहीं थे, यू वर नॉट माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, अंगूर खट्टे नहीं थे, तो द ग्रेप्स। अब ग्रेप्स हमारा प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वर, और नहीं के लिए क्या लेके आएंगे, नॉट और सोर। तो हमारा सेंटेंस बनता है द ग्रेप्स वर नॉट सोर। नेक्स्ट देखिए, लड़के कमरे में नहीं थे, द बॉयज। बॉयज हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो थे के लिए क्या लगाएंगे हम, वर, फिर जस्ट बाद ही हम नहीं के लिए नॉट का यूज करेंगे, और कमरे में यानी इन द रूम। तुम्हारा सेंटेंस बनता है लड़के कमरे में नहीं थे, इसकी ट्रांसलेशन होती है द बॉयज वर नॉट इन द रूम। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, हम बाजार में नहीं थे। हम की इंग्लिश होती है वी, और वी को हम प्लूरल सब्जेक्ट में कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो वी के साथ हम क्या लगाएंगे, वर। अब नहीं आ रहा है तो हमें नॉट भी लगाना है, वी वर नॉट बाजार में यानी इन द मार्केट, ठीक। तो हमारी सेंटेंस क्या बनता है, वी वर नॉट इन द मार्केट। वे राहुल के मित्र नहीं थे, ठीक। अब वे यानी दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम, वर, और जस्ट इसके बाद ही नहीं के लिए हम क्या यूज करेंगे, नॉट, और राहुल के मित्र यानी राहुल्स, पहले हम लिखेंगे राहुल, फिर लगाएंगे हम एपोस्ट्रोफी और इसके आगे लिखेंगे हम एस, यानी राहुल के लिए हमने एपोस्ट्रोफी और एस का यूज करते हैं। तो दे वर नॉट राहुल्स, और मित्र के लिए क्या आएगा, फ्रेंड्स, तो दे वर नॉट राहुल्स फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट, इस गली के बच्चे शरारती नहीं थे, ठीक है, इस गली के बच्चे। अभी हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है, क्या हमारा सब्जेक्ट इस गली है या बच्चे हैं, देखिए शरारती कौन है, बच्चे, तो हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया, बच्चे, यानी द चिल्ड्रन। तो सब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखेंगे द चिल्ड्रन, और बच्चे कहाँ किस जगह के लिए बिलोंग करते हैं, इस गली के, तो द चिल्ड्रन ऑफ दिस स्ट्रीट, ऑफ, इस गली के लिए लिखेंगे हम, गली के लिए लिखेंगे स्ट्रीट, ठीक, द चिल्ड्रन ऑफ दिस स्ट्रीट। अब बच्चे प्लूरल है, चिल्ड्रन, तो हमने क्या लगाया, वर, नहीं आ रहा है तो नॉट का यूज करेंगे जस्ट वर के बाद, एंड शरारती यानी नॉटी, ठीक है, तो इस गली के बच्चे शरारती नहीं थे, ये ट्रांसलेट होता है द चिल्ड्रन ऑफ दिस स्ट्रीट वर नॉट नॉटी। अब देखते हैं हम वास का यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे किया जाता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इंटेरोगेटिव होने की वजह से हमने वर्ब को क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है, यानी अब तक हम क्या कर रहे थे, एफर्मेटिव और नेगेटिव में हम पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव में हम इसका जस्ट अपोजिट करते हैं, हम पहले वर्ब को रखेंगे फिर सब्जेक्ट को रखेंगे। तो पहले हमने वर्ब को लिखा, उसके बाद हमारा वर्ब किसके साथ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, अपना सब्जेक्ट रखेंगे, देन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और सेंटेंस का एंड करेंगे हम क्वेश्चन मार्क पे। तो आइए अब इसके कुछ एग्जांपल इसके भी देखते हैं। देखिए, क्या तुम अकेले थे, ठीक है, अब तुम हमारा सब्जेक्ट है, तुम की इंग्लिश होती है यू, यू के साथ हम यूज करेंगे वर को, तो वर को हम सबसे पहले लिखेंगे अब, तो वर, फिर लिखेंगे हम यू, और अकेले के लिए लिखेंगे अलोन, देन क्वेश्चन मार्क पे सेंटेंस को एंड करेंगे। तो सेंटेंस होता है हमारा वर यू अलोन, ओके। क्या वे लोग दोषी थे, अब वे लोग की इंग्लिश होती है हमारी दोस्त, पीपल, ठीक है, अब पीपल ऑलरेडी प्लूरल सब्जेक्ट में कंसीडर होता है, क्योंकि लोग हैं बहुत सारे होते हैं तो प्लूरल होता है। इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, वर, तो वर को हम पहले लिखेंगे वर,
ठीक है। फिर वे लोग यानी दोज पीपल, एंड दोषी की इंग्लिश होती है गिल्टी, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो क्या वे लोग दोषी थे, वर दोज पीपल गिल्टी। नेक्स्ट देखिए, क्या आप बीमार थे, आप आप कहिए या तुम कहिए, इनके लिए हम यू का ही यूज करते हैं, और यू के साथ क्या लगाएंगे हम, वर, तो इसलिए हम वर को पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे यू, और बीमार के लिए लिखेंगे हम सिक, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो वर यू सिक, क्या आप बीमार थे, वर यू सिक। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, क्या तुम तैयार नहीं थे, वैसे ही सेम यू के साथ हम वर का यूज करेंगे, इसलिए हम वर को पहले लिखेंगे क्योंकि हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वर यू। अब देखिए इस सेंटेंस में नहीं वर्ड भी आ रहा है, तो पहले हम वर्ब लगाया हमने वर, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया, अब सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे नॉट, वर यू नॉट रेडी, तो क्या तुम तैयार नहीं थे, वर यू नॉट रेडी। तुम क्यों उपस्थित नहीं थे, अब देखिए ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसका क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, और वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे हम तुम यानी यू के साथ हम वर का यूज तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लेकर आएंगे, और क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। ठीक है, सबसे पहले अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की जो इंग्लिश है उसको हम पहले लिखते हैं। अब लिखेंगे यू के साथ हम क्या यूज करेंगे, वर, तो सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से हम वाई के जस्ट बाद वर का यूज करेंगे, देन अपना सब्जेक्ट लेके आएंगे यू, और इस सेंटेंस में नहीं वर्ड भी है यानी इंटेरोगेटिव तो है ही, साथ में नेगेटिव भी है, तो अब वही रूल रहेगा कि सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का यूज करना है, एंड उपस्थित यानी प्रेजेंट, तो तुम क्यों उपस्थित नहीं थे, वाई वर यू नॉट प्रेजेंट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, क्या वे लड़के अच्छे खिलाड़ी थे। अब ये सेंटेंस फिर से क्या से शुरू हो रहा है, तो जब सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो हम क्या की इंग्लिश जो होती है व्हाट, वो हम नहीं रखते हैं, सबसे पहले हम वर्ब को रखते हैं, तो वे लड़के की इंग्लिश होगी दोज बॉयज। अब दोज बॉयज कैसा है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, वर, तो सबसे पहले हम वर को रखेंगे, फिर वे लड़के यानी दोज बॉयज, और अच्छे खिलाड़ी यानी गुड प्लेयर्स, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो क्या वे लड़के अच्छे खिलाड़ी थे, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे हम, वर दोज बॉयज गुड प्लेयर्स। तो आई थिंक आपको ये वाज और वर, लास्ट वीडियो हमने वाज का यूज हमने कवर किया था, और इस वीडियो में हमने वर का यूज देखा कि वर का यूज सिंपल सेंटेंसेस में कैसे किया जाता है। तो आई थिंक आपको ये वर का यूज समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।